वेलकम टू वाइज स्टडी। वाइज स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की क्लास है आर्टिकल, और आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स और एग्जाम्पल बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर रूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो पूरी क्लास ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अच्छा, इस वीडियो से पहले वाली क्लासेस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक दे रखे हैं उसमें से जाके वो आप पहले वाली क्लासेस देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास में सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल अ और एन, हमने कर लिया था। उसके बाद में हमारे पास आज का आर्टिकल है द आर्टिकल। द आर्टिकल के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला रूल्स है, देखो द आर्टिकल एक डेफिनेट रूल है, ठीक है ना। वैसे आर्टिकल जो तीन है ना, अ एन द, जिसमें से अ और एन को इनडेफिनेट की कैटेगरी में रखा गया है और द को डेफिनेट की कैटेगरी में रखा गया है। द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। द डेफिनेट क्यों है, इसी से रिलेटेड ये पहला एक पॉइंट है। कारण क्या है? द डेफिनेट क्यों है, इसके रिलेटेड ही यह पहला पॉइंट है। कारण क्या है? भी नाउन ऑलरेडी रेफर्ड होता है। रेफर्ड से मतलब है कि हम किसी चीज के बारे में पहले ही उस चैप्टर या कहानी में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो सेकंड टाइम उसका जब लाइन में प्रयोग होगा तो उसके आगे द आर्टिकल लगेगा, ठीक है ना। मतलब उसको अपन ने पहले ही समझ लिया है या फिर पहले ही जान लिया है, सेकंड टाइम उसको यूज करेंगे तो द लगाएंगे। आपको पता है, तो अपन हमेशा कुछ कहानियां पढ़ते हैं जिसमें हमेशा, जैसे यह कहानी एक किंग की, अ किंग, इसमें एक लाइन है। लाइन क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक है। तो यहां पहली लाइन में अपन ने किंग को सबसे पहली बार देखा, मतलब अभी जस्ट अभी अभी यह हमें रेफर हुआ, जिसके बारे में हमें जानकारी हुई, इसे वो कहते हैं रेफर होना, ठीक है। सेकेंड टाइम अब जब इसी कहानी के लिए अपन जब जब किंग को यूज करेंगे तो आर्टिकल द लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने पास एक बार रेफर हो गया तो सेकेंड टाइम में उसके लिए हमेशा द आता है। तो एवरीवन, हर कोई, ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य का हर कोई, यूज टू लव द किंग। आया, कहानी है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एवरीवन ऑफ हिज किंगडम यूज टू लव द किंग। तो ये हमेशा रेफर प्रोनाउन, सॉरी रेफर नाउन के लिए हमेशा द आर्टिकल आता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, कोई सिंगुलर नाउन जो पूरी क्लास को, होल क्लास, पूरी क्लास को शो करता है, उसके लिए द आर्टिकल आता है। यहां पर द डॉग, ठीक है ना। द डॉग सिंगल किसी अकेले सेंटेंस में आया हुआ है, उन्होंने अचानक से द डॉग बोला है, तो उसका मतलब है पूरी कुत्ता प्रजाति। द पुअर मतलब सारे पुअर लोग, ठीक है। तो यह होल क्लास को दर्शाता है, पूरी कैटेगरी को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, फॉर फर्स्ट टू लास्ट एंड ओनली। इस पॉइंट का मतलब है कि जो वर्ड अपन यूज करते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन सभी के पहले अपन आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द फर्स्ट मैन, आर्टिकल आया द, वर्ड है द फर्स्ट, फर्स्ट के लिए अपने आर्टिकल द लगाया। अच्छा, ओनली के लिए भी द ओनली, इसके लिए भी द आर्टिकल यूज किया जाता है। द सेकेंड गर्ल, द थर्ड लाइन, ठीक है ना। इन सभी चीजों के लिए अपन द का यूज करते हैं। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक और ओनली के लिए भी द आर्टिकल यूज किया जाता है जब कभी भी आपको मिले। अगला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 4, डोंट यूज द बिफोर प्रिशन का मतलब जेल, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्राइमरी यूनिवर्सिटी, इन सभी चीजों के लिए अपन द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी पर्पज यहां पर लिखा हुआ है, प्राइमरी पर्पज, यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब यहां प्रिसन मतलब जेल, जेल का प्राइमरी पर्पज क्या है कि कैदी को ले जाना, जेल में कैदी को कैद रखना, यह प्राइमरी पर्पज है। कोर्ट का, सॉरी चर्च का, वहां पर अपन चर्च में अपन प्रे करने जाते हैं। कोर्ट का, केस के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, इन पर्पज के लिए जाते हैं ना। तो अपना यह पहला पर्पज है, प्राइमरी पर्पज है। इस पर्पज से अगर जाएंगे तो अपने उस यूनिवर्सिटी के आगे द नहीं लगेगा, या फिर उस जो कोई भी वर्ड दे रखे उनके आगे द नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पर्पज से जा रहे हो तो द आर्टिकल लगेगा। यह कंपटीशन रिलेटेड की बात है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, दे आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ मैंने स्कूल के पहले द नहीं लगाया है,
दे आर गोइंग टू स्कूल, इसमें मैंने स्कूल के पहले द नहीं लगाए हैं, इसका मतलब वो स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्यों? पढ़ाई करने के लिए। स्कूल का पर्पज यही है, पढ़ाई करने के लिए। द टीचर इज गोइंग टू स्कूल, टीचर स्कूल जाते हैं, टीचर स्कूल जा रहा है, क्यों? पढ़ाने के लिए, वही उसका प्राइमरी पर्पज है। लेकिन अच्छा, अगला एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, तो वह हॉस्पिटल के आगे अपन ने द आर्टिकल नहीं लगाया। इट मीन्स वो जो ही है वह शायद किसी न किसी कारण या तो बीमार है, ट्रीटमेंट है, या कोई डॉक्टर है, इस कारण से हॉस्पिटल जा रहा है, ठीक है, कोई अदर कारण नहीं। लेकिन बट यूज ऑफ अदर पर्पज, जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, दे आर गोइंग टू द स्कूल, यही एग्जाम्पल मैंने द आर्टिकल के साथ में यूज किया है। तो इसका मतलब है कि जो ये दे है ना, वो स्कूल पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हो सकता है उनका वो फीस जमा कराने जा रहे हैं, हो सकता है वो वहाँ पे कोई सफाई का टेंडर लेने जा रहे हैं, हो सकता है वो प्रिंसिपल सर या स्टूडेंट बच्चे को किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई भी दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन द आर्टिकल लगने का मतलब है कि एग्जाम्पल गलत नहीं है, इसका मतलब है कि वो स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन किसी और कारण से। समझ में आ गई? यही है, ये तो हो गई सिंपल बात, ये हो गई कॉम्पिटिशन लेवल की बात। ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, अच्छा इसमें हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल द नहीं लगा पहले में, लेकिन यहाँ पर लगा है, कारण का पहले वाले में अगर कभी अपने मूल बात यह है, मेन बात यह है कि भाई अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो किसी और कारण से जा रहा है, और आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो जो उस जगह का काम है उसी काम से जा रहा है। सीधी बात तो यही है, ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट में समझ लो, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और वर्ड कौन कौन से हैं इन चीज़ के लिए, पॉइंट नंबर 4 के अंदर यहाँ मैंने देखो ये दे रखे हैं, ठीक है ना, प्रिसन, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ज़्यादातर इसी से रिलेटेड आते हैं, बाकी तो अगर कोई आएगा तो आप देख लें। पॉइंट नंबर अपना 5 है लेट, पॉइंट नंबर 5 अपना लेट, लेट का मतलब होता है स्वर्गीय, और सम, एक मिनट, यहाँ पर ये सम नहीं है, SAME है, ए है, SAME, ठीक है ना, मतलब सेम, सेम यानी हैजक जैसा, इसके जैसा का जैसा। दिस इज द सेम बुक, सेम के पहले क्या द आर्टिकल आता है, फिक्स है हमेशा, ठीक है ना, ये रूल है। दिस इज द सेम बुक आई गेव यू यस्टरडे, तो इसमें सेम के पहले द आर्टिकल आया। द लेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेट के बाद में, लेट के बाद में, सॉरी लेट के पहले भी आर्टिकल द आता है, तो द लेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गई? तो स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। समझ? तो लेट के पहले और सेम के पहले, यहाँ स्पेलिंग सही कर लेना आप पॉइंट नंबर 5 के अंदर। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, अच्छा एक एग्जांपल और है, दे लेट स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गई? द लेट का मतलब होता है स्वर्गीय, और इसके पहले आर्टिकल द लगता है। पॉइंट नंबर 6 है अपना प्रॉपर नाउन, डोंट टेक द, प्रॉपर नाउन से मेरा मतलब है कि किसी आदमी का नाम, जैसे राजेश, प्रमोद, रौनक, किरण, अनिता, क्या नाम ये अपनी एक और दीपमाला, ठीक है ना, तो इन सभी ये प्रॉपर नाउन है, कोई भी नाम ले लो, प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर किसी सरनेम के पहले द आर्टिकल लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि वह उस पूरे खानदान के बारे में बात कर रहा है। जैसे द वर्मा, द वर्मा का मतलब है वर्मा फैमिली पूरी, वर्मा खानदान, ठीक है ना। द खन्ना, द पठान, इनका मतलब है कि पूरा पठान परिवार। वी इनवाइट यू द पठान, इसका मतलब होगा कि आप सब परिवार आमंत्रित हैं, ये एग्जाम्पल होगा। तो अगला पॉइंट नंबर 7 है अपना द फॉर प्रॉपर नाउन विथ सब नेम, द का यूज किया जाता है फॉर प्रॉपर नाउन के लिए। देखो पहली बात तो यह है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी द आर्टिकल लगता ही नहीं है, लेकिन अगर लगा हुआ है तो कुछ हालात के अंदर वह सही हो सकता है, वो आप सीख लीजिएगा, ठीक है ना। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। शेक्सपियर भी तो एक आर्टिकल है, शेक्सपियर भी तो एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी द आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जे अगर लग रहा है तो वह कुछ और लफड़े से आ रहा है। यहाँ पर मैंने रूल बता दिया, वो सब नेम के लिए आ रहा है, सब नेम मतलब उसके उपनाम के लिए आ रहा है। जैसे अपन ने कालिदास को उपनाम दे रखा है इंडिया का शेक्सपियर, तो अपन कहेंगे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब अपन उसी शेक्सपियर को किसी और से तुलना कर सब उसका उपनाम देने की बात पर जोर दे रहे हैं, इसी कारण यहाँ पर द आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। जयपुर इज द पेरिस, पेरिस एक प्रॉपर नाउन है, फिर भी यहाँ पेरिस के पहले द आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब यह है यह जयपुर के उपनाम के रूप में दर्शाया जा रहा है यहाँ इस वाक्य में।
तो जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला रूल है हमारे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है ही है। रिवर्स के नाम के पहले तो हमेशा आर्टिकल लगता है, ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। द गंगे, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, एकदम प्रॉपर है, सॉरी एकदम राइट है। अगला पॉइंट है अपना नॉट बिफोर सीरीज ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाओं के पहले द आर्टिकल नहीं लगता है, सीधी बात, ठीक है ना। पर्वत श्रृंखलाएं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है उनके नाम आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट। जैसे अपने इंडिया के मैं बता दूं तो द माउंट एवरेस्ट, यह एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। द माउंट एवरेस्ट यह एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसके पहले आर्टिकल जो लगा हुआ है वो द गलत है। द माउंट आबू यह भी गलत है, और द माउंट फूजी यह भी एक पर्वत श्रृंखला है, इसके पहले द आर्टिकल यूज करना गलत होगा, सीधी बात, ठीक है। आगे समझ में। सी यानी सागर होता है, ओशियन यानी समुद्र होता है, ठीक है ना। और बे यानी खाड़ी, और गल्फ यानी भी खाड़ी ही होता है, तो इनके नाम के पहले द आर्टिकल लगता है। द अटलांटिक यह एक ओशियन है, तो द अटलांटिक बोलेंगे। अच्छा, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, इसके पहले भी द आर्टिकल लगेगा। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, इसके पहले भी अपन द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे एक सागर है लाल सागर, रेड सी, उसके पहले भी द आर्टिकल लगेगा। यह रूल है कि हर किसी भी खाड़ी, सागर, समुद्र के नाम के पहले द आर्टिकल लगता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। जैसे रामायणा, द कुरान, द भगवत गीता, तो इनके नाम के पहले भी द आर्टिकल लगाया जाता है, द रामायणा, ठीक है। अच्छा, द रामायणा का प्रयोग अगर मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊं तो उसके पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। किस कंडीशन में? जैसे पहला वाला तो सही है, द रामायणा। दूसरा वाला द रामायणा ऑफ तुलसीदास, मतलब रामायण किसकी लिखी हुई है? तुलसीदास की, तो इसकी कंडीशन में भी द रामायण सही आर्टिकल है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि तुलसीदास की, तुलसीदास अपोस्ट्रोफ एस आने पर उसका मतलब होता है कि तुलसीदास की द रामायण, तो इस कंडीशन में यह तीसरा नंबर पॉइंट अपना एग्जाम्पल गलत है। आप इस तरीके से उसका यूज द आर्टिकल स्क्रिप्चर से पहले नहीं कर सकते, समझ में आ गई। अगला हमारा पॉइंट है न्यूज़पेपर के नाम के पहले द आर्टिकल लगता है। जैसे यहाँ पर न्यूज़पेपर के मैंने कुछ नाम दिए हैं, द पंजाब केसरी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, और द ईस्टर्न सन है। ये सारी न्यूज़पेपर्स के नाम है, इन नाम के पहले द आर्टिकल लगता है। पॉलिटिकल पार्टी, जितने कितने भी वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे अपने इंडिया में भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पहले द आर्टिकल लगता है। तो अगला हमारा पॉइंट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा जो भी कॉम्पेरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्री होती हैं, इनमें से सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे द हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची, पीक यानी चोटी, तो हाईएस्ट के पहले द आर्टिकल लगा। अगला पॉइंट है अपना द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे खूबसूरत औरत, तो द आर्टिकल लगा। द लॉन्गेस्ट वे, सबसे लंबा रास्ता, तो द आर्टिकल लगा। और द बिगेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, आप कैसे भी कर लो। कई बार आपको एग्जाम में खाली जगह में भी पूछ ले या फिर कुछ एरर डिडक्शन में भी पूछ ले, तो आप उसमें भी ध्यान रखिएगा ना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल यूज होता है। अगला हमारा पॉइंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हमेशा देख लेना उसके पहले द आर्टिकल यूज होगा। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार है, पियानो है, ढोलक है, लेकिन वहां ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग प्ले यानी बजाने के अर्थ में कर रहे हो तो द आर्टिकल लगेगा, खरीदने के अर्थ में कर रहे हो तो द आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि सिमरन इज प्लेइंग द पियानो, तो यहाँ पर यह सही है, समझ में आ गई। रवि प्लेज, रवि बजाता है द ढोलक, यह भी सही है। लेकिन सिमरन इज बाइंग, यहाँ पर द पियानो नहीं आएगा, सिमरन इज बाइंग अ पियानो होएगा, ठीक है। तो यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हमेशा पहले भी द आर्टिकल लगता है, लेकिन बजाने के अर्थ में, खरीदने या फिर किसी और पर्पज के अर्थ में वहां पर द आर्टिकल नहीं लगेगा जब तक कि वह डेफिनेट ना हो जाए, रेफर्ड ना हो जाए। अगला हमारा और लास्ट पॉइंट है बिफोर ह्यूमन बॉडीज। मानव शरीर, अगर कभी भी सेंटेंस में मानव के किसी भी शरीर के अंग की बात की जाए तो उसके पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है किरण हिट मी ऑन द हेड, किरण ने मुझे सर पर मारा, तो हेड एक बॉडी पार्ट है और इसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। हमेशा बॉडी पार्ट्स के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो इसी प्रकार मैंने आज आपको बहुत डिटेल में द आर्टिकल की यूज के बारे में बताया। अगले कल से हम टेंस, जो इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है, सबसे अहम
टॉपिक होता है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। आप शुरुआत की क्लासेस जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि शुरुआत की क्लासेस अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो टेंस 12 के 12 आपको सही अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों ने पूरे 12 के 12 टेंस रट रखे हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वो पूरी याद है, फिर भी एग्जाम में उनको आइडिया नहीं होता है कि यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, कौन सा टेंस आएगा, ठीक है ना। वहां पर आप कोई भी भरोगे, सो सब होता है, लेकिन रटने से नहीं, वहां पर कुछ न कुछ हिंट होंगे, वो आपको मैं टेंस के थ्रू बताता चलूंगा। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ।